बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने छठे दिन लगातार ईरान पर कई हमले किए हैं। अमेरिका का एयरपोर्ट और पावर प्लांट पर हमला लगातार जारी है। ईरान के पुल और रेलवे स्टेशन पर लगातार विध्वंसक हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका ने लगातार 6 दिन तक ताबड़तोड़ बमबारी की है ईरान के अंदर। ईरान भी खामोश नहीं है, ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों को निशाना बना रहा है। अमेरिका के जहाज, अमेरिका के युद्धपोत, अमेरिका के विमानों को निशाना बना रहा है। यानी जंग के बीच ट्रंप का ईरान को लेकर बयान भी सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को लेकर बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान से अमेरिका जंग जीत रहा है, आप बहुत जल्द मेहनत का फल देखेंगे, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। बेशक डोनाल्ड ट्रंप के हाथ कुछ हासिल ना हो, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो इस जंग को जीत रहे हैं। Produce millions and millions of barrels of oil. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. America is back and doing really well. चलिए देखते हैं अमेरिका ने बीते 6 दिनों में ईरान के किन किन जगहों पर अमेरिका ने अटैक किया है, किन बंदरगाहों पर अटैक किया है। इस बार अमेरिका का मुख्य टारगेट ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर है। ब्रिज पर हमला हुआ है, कहुरस्तान में और होर्मुज़ में। बंदर अब्बास में हमला हुआ है, लार रूट पर हवाई हमला हुआ है। हमले में 8 लोग घायल हुए हैं। कम्युनिकेशन टावर को तबाह कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर स्ट्राइक हुआ है, पावर स्टेशन पर बमबारी की गई है। ईरान में शहर में एयरपोर्ट पर बमबारी की गई है। बुशहर में ईरानी नेवी बेस को टारगेट किया गया है। एयर बेस को भी अटैक किया गया है। खुजेस्तान में, अहवाज में और सिरिक में लगातार बमबारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। यानी ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई अब उस मुकाम पर जा पहुंची है जहां से वापसी का कोई भी रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। लगातार छठी रात अमेरिकी बमों ने तेहरान से लेकर शिराज तक दहला दिया। लेकिन रुकिए, क्या यह जंग सिर्फ ईरान की सैन्य ताकत को कुचलने के लिए, या फिर इस बारूद के धुएं के पीछे कोई बहुत बड़ा, बहुत गुप्त और बेहद खतरनाक खेल चल रहा है? खाड़ी के देशों में, अरब दुनिया के सुल्तानों में इस वक्त घबराहट ईरान की तबाही की नहीं है। डर इस बात का है कि अगर जंग का दायरा बढ़ा तो खाड़ी देशों की सरहदें हमेशा के लिए बदल सकती हैं। और इतिहास गवाह है, जब जब मिडिल ईस्ट की रेत खून से सनी है, तब तब इजराइल का नक्शा बदला है। तो क्या ईरान पर हमले की आड़ में ग्रेटर इजराइल का वो गुप्त एजेंडा लागू कर दिया गया है जिसकी चर्चा अब तक बंद कमरों में होती रही है? मध्य पूर्व की तपती रेत का एक ही नियम है, यहाँ फैसले कागज की कलम से नहीं, बारूद की नली से होते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी इस इलाके में तोपों ने आग उगली है, सरहदों की लकीरें छोटी पड़ गई। जरा इतिहास के पन्नों को पलटिए। साल 1917, जब पूरा इलाका ब्रिटिश हुकूमत के साए में फिलिस्तीन कहलाता था। साल 1947 आया, संयुक्त राष्ट्र ने विभाजन का वो नक्शा पेश किया जिसने इस धरती पर अशांति की सदाबहार इबारत दी। यूएन ने तय किया कि 55% हिस्सा यहूदी राज्य होगा, 45% अरब राज्य और यरूशलेम रहेगा अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में। लेकिन 1948 में जैसे इजराइल का जन्म हुआ, अरब देशों ने जंग छेड़ दी। अरब देशों को गुमान था कि वो नवजात इजराइल को समुद्र में धकेल देंगे। लेकिन जब जंग की धूल थमी तो दुनिया दंग रह गई। इजराइल ने न सिर्फ अपनी रक्षा की, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के तय नक्शे से कहीं ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। ये इतिहास का वो पहला सबक था जो कहता है मिडिल ईस्ट में जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं, नक्शे पर भी लड़ी जाती है।
अरब देश संभल भी नहीं पाए थे कि साल 1967 में वो ऐतिहासिक 6 दिनों की जंग हुई, जिसने मिडिल ईस्ट का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। महज 6 दिनों में इजराइल की सेना ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलम, गोलान हाइट्स और इजिप्ट का पूरा सिनाई प्रायद्वीप सब कुछ इजराइल के कब्जे में था। एक झटके में इजराइल का आकार 3 गुना बढ़ गया। अरब देशों की हेकड़ी हवा हो गई। इसके बाद आई समझौतों की बारी। 1993 से 1955 के बीच ओस्लो समझौते हुए। कहने को शांति समझौता था, लेकिन चालाकी देखिए। वेस्ट बैंक को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। एरिया ए फिलिस्तीनी प्रशासन के पास रहेगा, एरिया बी फिलिस्तीन और इजराइल के साझा नियंत्रण में रहेगा, और एरिया सी जिस पर पूरी तरह इजराइल की फौज का कब्जा रहेगा। यानी कूटनीति के आड़ में भी इजराइल ने जमीन को अपने शिकंजे में कसना कभी बंद नहीं किया। और आज जब अमेरिका ईरान पर सीधे वार कर रहा है, तो सवाल फिर वही उठ खड़ा हुआ है। क्या एक बार फिर वही पुराना इतिहास दोहराया जाने वाला है? आखिर अरब दुनिया में इस वक्त इतनी खलबली क्यों है? क्या सऊदी अरब से लेकर जॉर्डन और इजिप्ट तक के शासकों की रातों की नींद उड़ी हुई है? जवाब है हाल ही में इजराइल में अमेरिकी राजदूत का वो बयान जिसने खाड़ी देशों के सीने में खंजर की तरह काम किया है। जैसे ही ग्रेटर इजराइल यानी महा इजराइल का नाम हवा में गूंजा, अरब की कूटनीति के होश उड़ गए। क्या ग्रेटर इजराइल सिर्फ एक धार्मिक नारा है, या फिर ये वॉशिंगटन और तेल अवीव की उस गुप्त रणनीति का हिस्सा है जिसे इस महाजंग के जरिए अंजाम दिया जाना है? रणनीतिकारों का मानना है कि अगर अमेरिकी हमलों से ईरान घुटनों पर आ गया, अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसकी सैन्य रीढ़ टूट गई, तो खाड़ी में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। ईरान के कमजोर होते ही लेबनान का हिजबुल्ला अनाथ हो जाएगा और यमन की हूती जंग की रेस से बाहर हो जाएंगे। और जब ये प्रतिरोध का धड़ा यानी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तब शुरू होगा सरहदों को फिर से खींचने का असली खेल। ये एक सोची समझी जुगलबंदी है। एक तरफ व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर सीधा और घातक प्रहार, तो दूसरी तरफ तेल अवीव से बेंजामिन नेतन्याहू का गाजा और लेबनान पर चौतरफा कहर। मिशन एक, बस निशाने अलग अलग हैं। अमेरिकी और इजरायली थिंक टैंक जानते हैं कि मध्य पूर्व के इस पूरे चक्रव्यूह का अभिमन्यु तेहरान है। जब तक तेहरान खड़ा है, इजराइल का विस्तार मुमकिन नहीं। लेकिन क्या ईरान को घुटनों पर लाना इतना आसान होगा? इतिहास गवाह है,
ईरान वो योद्धा है जिसने सदियों से फारस की सल्तनत के गौरव को जिंदा रखा है। उसके पास मिसाइलों का वो जखीरा है जो इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को राख में तब्दील करने का दम रखता है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है, अगर अमेरिका ने अपनी हदें पार की तो ये जंग सिर्फ उसके मुल्क तक सीमित नहीं रहेगी, ये महाविनाशकारी आग पूरे मिडिल ईस्ट को अपने आगोश में ले लेगी। तो क्या हम मानव इतिहास के सबसे बड़े भौगोलिक बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं? क्या तेल के कुओं, रेगिस्तानों और प्राचीन सभ्यताओं से सजी इस धरती पर नए देश बनने वाले हैं और पुराने देशों का नामो निशान मिटने वाला है? अमेरिकी राजदूत का ग्रेटर इजराइल की तरफ इशारा और ट्रंप की ईरान को तबाह करने की जिद, ये कोई महज सहयोग नहीं है, ये आने वाले उस महा तूफान की दस्तक है जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आने वाली है। याद रखिए, जब मिडिल ईस्ट की रेत में खून बहता है तो उसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस करती है। तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और शायद हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज को पार कर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।